कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्लास को नोट करिएगा और जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा, ठीक है, इसमें आपको टॉपिक भी क्लियर करते जाऊंगा कि इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उससे जो है आपके ज्यादातर प्रश्न आते हैं। तो उसी टॉपिक से मैं आप लोगों को डेली क्लास भी कराऊंगा। जो आपके डाउट हैं, जो आपके जो है प्रश्न आने के 100% चांस है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली क्लास में आइएगा। और सभी लोगों को मालूम है कि एग्जाम डेट आप लोगों का जो है आ चुका है। किनका किनका 4 का है और किनका 5 का है, किनका 6 का है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि किनका पेपर कब है। ठीक है, और जो है जो भी मेरे दोस्त जो है इस चैनल पर नए आए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़ जाइएगा, रीजनिंग सीखो चैनल से, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से डेली जो है क्लास लेता हूँ। और ये आप लोगों का जो है शाम वाली क्लास है, तो आपको मालूम है कि ये क्या होता है, टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट है आप लोगों का। ये डेली शाम को जो है चार चार जो है पीएम वाली क्लास में आपको टेस्ट होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस टेस्ट को देंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे, चलेगा। पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आप लोगों के हर एक जो है सब्जेक्ट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। 100% जो है आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके का एक प्रश्न देगा, तो आप लोग इससे भागिएगा मत। मैं जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। अगर देखेंगे, अगर इसको हम लोग किससे स्तंभ पंक्ति वाइज इस तरीके से पहले चेक करते हैं। 7 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 5 हो गया, मतलब यहाँ पे -1 किया है, फिर -1 किया है। अच्छा, 2 के बाद 3, यहाँ पे तो +1 किया है, 3 के बाद ही यहाँ पे 3 रख दिया, तो यहाँ पे तो एक भी प्लस नहीं किया है। मतलब ये तो लॉजिक हम लोगों का जो लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ हम लोग चलेंगे, और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है यहाँ पे उसको देख लेते हैं। अब जो है आप लोगों को क्या करना है, पंक्ति वाइज इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप लोगों को देख लेना है, जिस तरीके से बनेगा प्रश्न उसी तरीके से सॉल्व कर देना है। जैसे कि अगर हम देखेंगे 7, 2 और यहाँ पे लिखा है 98, तो जब भी मैंने आप लोगों को बताया कि बड़ी संख्या आपको दिखे तो समझ लेना कि यही आपको बताना है। मतलब आपको मैं बता दूं कि 7 और 2 को क्या कर दिया जाए कि जो है आपके 98 हो जाए, तो 7 और 2 को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, 7 गुना का कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पे लाना है आपके 98। मतलब जो आपका पहला अक्षर यहाँ पे दिया गया है, फिर इसी से गुणा कर दीजिए 7 से, तो 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसी तरीके से आपको इस वाले जो है श्रृंखला इस वाले पंक्ति में भी सेम टू सेम वही लॉजिक लगना चाहिए। लिखा है 5, और जो है आपको क्या करना है, गुणे 3 करना है। ठीक है, तो 5 दिया कितना हो गया, 15, और 15 में फिर आपके जो है ऊपर कितना दिया गया है, 5 दिया है, इसमें गुणा कर दीजिए फिर 5 से, तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। अब जो है सेम टू सेम आपको इस बीच वाले में जो है लॉजिक लगा लेना है, 6 और 3 में। 6 और 3 जो दिया गया है इसमें गुणा कर दीजिए, छत्री का हो जाएगा आपका 18, छत्री का हो गया 18। अब जो है आप लोगों को क्या करना है, 18 के बाद से इसमें जो है फिर ऊपर कितना लिखा गया है उसी अंक से गुणा कर देना है, 6 से, तो 18 छः का कितना हो जाएगा आपका, 108 हो जाएगा। और 108 जो है आप लोगों का राइट उत्तर कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना है, जो कि आप लोगों का राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है सभी लोगों को जो है यहाँ पे बताना है। अच्छे तरीके से सभी का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। आप लोगों के सामने क्या कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो आपका वाट का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाली है। सभी का उत्तर एकदम जोरदार तरीके से आना चाहिए कि ये जो प्रश्न आपके सामने है इसको क्या किया जाए कि यहाँ पे वाट के स्थान पे पता चल जाए। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि इसको या तो पंक्ति वाइज देखिएगा, 998 लिखा है, यहाँ पे 36, 108, यहाँ पे 72, मतलब यहाँ पे तो अलग ही लॉजिक है, यहाँ पे अलग ही लॉजिक है। मतलब पंक्ति वाइज इसको कभी भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अब जो है आप लोगों को इसके तुरंत ही बाद पंक्ति वाइज से हटा के इसको स्तंभ वाइज चेक कर लीजिए कि स्तंभ वाइज किस तरीके से बनेगा। ठीक है,
तो स्तंभ वाइज इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि कभी भी आप लोगों को जो है बड़े अंक का जो है जरूरत है, ठीक है। बड़े अंक किस तरीके से हुए हैं, यहाँ पे कितना लिखा है 72 है, तो 72 किस तरीके से होगा, परंतु आपको ऊपर वाले कोठे की वैल्यू भी निकालना है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। पहले देखिएगा यहाँ पे अगर 72 लाने की कोशिश करेंगे तो 8 और 9 यहाँ पे मेरे पास है, तो 8 और 9 में गुणा कर देते हैं तो 8 9 कितना होता है 72। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो है 8 और 9 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 72। अच्छा जी, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, आ जाते हैं इस वाले पंक्ति में, इस वाले स्तंभ में। यहाँ पे क्या है 12 और जो है आपके 9, 12 में 9 से गुणा करेंगे, 12 नवा कितना होता है, 12 नवा होता है 108, और 108 जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक जो है हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इस वाले में, ठीक है, 36 और यहाँ पे आप लोगों के वाट के साथ। तो यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, इसको मान लेते हैं x, 9 में जो है हमको गुणा करना पड़ेगा x से, और वैल्यू कितना आना चाहिए 36, ठीक है। तो ये 9 के पहाड़ में 36 कितने मर्त में कट जाएगा 4, यानी कि जो है आप लोगों का x का वैल्यू जो है कितना मिला 4। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं उनका 100% सही उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं यहाँ पे बताएंगे कि कौन सी संख्या होने वाली है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं अगर। तो पहले अगर हम देखेंगे पंक्ति वाइज यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या लिखा है 7 12 24, 12 और 7 में किसी तरीके से 24 हो सकता है, तो लॉजिक यहाँ पे तो नहीं बन रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा यहाँ पे भी कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। 13 13 5 18, 18 के बाद 3 लिखा है, मतलब लॉजिक इस तरीके से नहीं बन रहा है, तो तुरंत ही लॉजिक चेंज करेंगे और आ जाएंगे स्तंभ वाइज, ठीक है। अब देख लेते हैं स्तंभ वाइज इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया भी है कि बड़ी संख्या आपको ढूंढ लेना है, कितना है 91 है, ठीक है। 91 आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो 7 और 13 को क्या कर दें कि जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है कितना हो जाए 91 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 7 और 13 में गुणा करते हैं तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा आप लोगों का 13 सत्ते 91 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे इसके आगे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे 12 और 18 लिखा है, तो अगर हम उसी प्रकार 12 गुणे 18 कर देते हैं तो 12 में 18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 216। 216 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वही काम आप लोगों को इसके साथ कर देना है, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों में गुणा करना है 24 गुणे 3, 24 गुणे 3 कितना हो जाएगा 24 3 72, और 72 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। चलिएगा मेरे दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही बड़ी जो है खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। आप लोग अच्छे तरीके से इसको जो है आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही बड़ा जो है आप लोगों के लिए ये गिफ्ट है रिपब्लिक जो है डे के जो है ऑफर पे, ठीक है। ये बहुत ही कम समय के लिए है, और ये जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड जो है आपके लिए लाया है। तो आप लोग जो है आप लोग एसएससी जीडी के अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और एक सीट इसमें लेना चाहते हैं तो इस प्रेस्टिक सेट को जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर लगा लीजिएगा। 20 जो है सेट है और 100% प्रश्न इसी से फंसने वाले हैं, और इसमें जो है आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन भी है, और जो है ये आप लोग के एसएससी के नए पैटर्न पर आधारित जो है बनाया गया है एसएससी जीडी का, ठीक है। बहुत बेहतरीन जो है आप लोगों के ये प्रेस्टिक सेट है, और ये इसमें जो है आप लोगों की छूट कितना है इस समय
तो ये जो है आप लोगों के 45% का छूट जो है दे रहा है। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं आधे दाम में जो है आप लोगों को ये बुक अभी मिलेगा। कितने समय तक, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑफर जो है आप लोगों के लिए मात्र जो है आपके 31 जनवरी तक ही है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको ले लीजिए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग उस पे जाइए और इस बुक को जरूर परचेज कीजिएगा। बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और कूपन कोड भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इसको जरूर लगा लीजिएगा। छूट जो है आप लोगों का यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट आप लोगों को बहुत ही कम समय के लिए है, 31 जनवरी। तो आप लोग इसके पहले जरूर ऑर्डर कर लीजिए। चलिएगा, आपके सामने है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि वीवीएस लक्ष्मण क्रिकेट जो है ध्यानचंद्र वाट। अब जो है आप लोगों में से सभी लोगों का ये उत्तर आना चाहिए। जो भी जीके प्रश्न पढ़ते हैं, जो खेल देखते हैं, मुझे लगता है कि सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर सही ही बताएंगे। अब जो खेल से संबंधित नहीं है, जो खेल नहीं देखते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा जो है कठिन प्रश्न होगा, क्योंकि ये उसी से संबंधित है, खेल से। जैसे जो भी मेरे दोस्त जो है क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं, उनको तो अच्छे तरीके से मालूम है कि जो वीवीएस लक्ष्मण है ये कौन है। ये एक जो है भारत के क्रिकेट प्लेयर का नाम है। ठीक है, जो क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उसी में से एक बहुत ही जो है चर्चित यहाँ पे खिलाड़ी रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेजर ध्यानचंद्र बोलिए या मेजर ध्यानचंद्र बोलिए, ये आपने नाम सुना होगा, ध्यानचंद्र। ठीक है, ये जो है आप लोगों के किस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जिस तरीके से यहाँ पे क्रिकेट से खेलते हैं ये जो है वीवीएस लक्ष्मण, तो ध्यानचंद्र किस खेल को खेलते हैं, तो सभी लोगों को मालूम है कि ये जो है हॉकी को खेलते हैं। क्योंकि ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र का नाम के पीछे क्या लगता है, हॉकी का जादूगर। ये कौन है, हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो भी मेरे दोस्त ए के साथ जा रहे हैं, उनका राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जो है उपयुक्त अन का उपयुक्त, अन का जो है उपयुक्त का जो है क्या लिख रहा है, अनुपयुक्त। तो जो है प्रकाशित करना का जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टिकोण से। इनोलॉजी में आता है ये प्रश्न, आप लोगों को हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न देता है और इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, एनोलॉजी चैप्टर, क्योंकि इससे प्रश्न आपके 100% है कि एक इस तरीके का देता है। एनोलॉजी से और भी प्रश्न देता है, परंतु ये टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, उपयुक्त का जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, अनुपयुक्त। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं अपोजिट लिखा है, या विलोम शब्द बोला जाता है हिंदी में, ये विलोम लिखा है। ठीक है, विलोम शब्द को यहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो प्रकाशित का जो है विलोम शब्द यहाँ पे अपोजिट आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। अब तो मुझे लगता है कि सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। तो प्रकाशित का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पष्टवाद, नहीं जी। खुलासा करना, नहीं जी। प्रकाशित माने किसी चीज को दिखाना, छिपाना मतलब किसी चीज को जो है आप दिखा नहीं रहे हैं, तो इसी का अपोजिट जो है ये वाला हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। सी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, 7वां, कि जो है सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा, तो यहाँ पे महात्मा गांधी का जो है संबंध क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो मैं आप लोगों को संबंध बता देता हूँ। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये कहाँ के हैं, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो कहिएगा उड़ीसा के रहने वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा है, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले हैं, ये आप लोगों से जब भी पूछा जाए कहाँ के रहने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को मालूम होगा कि महात्मा गांधी कहाँ के हैं, तो गुजरात के हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ आप लोगों को जाना था, और सी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे जो है आप लोगों के एनालॉजी का अंतिम प्रश्न है। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको रखा है।
बोल रहा है जुआरी का संबंध जो है कसिनो से है, ठीक है। तो क्लर्क का जो है संबंध किससे होगा, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। जोरदार तरीके से सभी का उत्तर आना चाहिए। ये प्रश्न 100% सही होना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि मैंने 2-3 प्रश्न आपके इस तरीके के करा दिए हैं। तो जब भी मैं एक प्रश्न करा दूं तो उसके अगले वाले आप लोगों को सही करना है, उसी टाइप वाले को। यहाँ पे जो है जो जुआरी होता है, ठीक है, वो कहाँ पे रहता है, कसिनो में जुआ खेलता है, ठीक है। कसिनो जो होता है वहां पे बैठ के जुआ खेला जाता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। तो क्लर्क, क्लर्क ये कहाँ पे रहता है, क्लर्क जो है आप लोग यहाँ पे कहाँ पे देखे होंगे, रंगमंच पर क्लर्क थोड़ी ना रहता है, साइट में थोड़ी ना रहता है, भोजनालय में थोड़ी ना रहता है क्लर्क। क्लर्क कहाँ रहता है, कार्यालय में रहता है। कार्यालय में जो है आप लोग देखे होंगे क्लर्क जो है काम करते हुए नजर आएंगे ऑफिस में। जिस तरीके से यहाँ पे जुआरी जो है कहाँ पे है, कसिनो में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये जो है आप लोगों के टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, आप लोग इसको भी वीआई कर लीजिएगा। फिगर काउंटिंग से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में या तो त्रिभुज देगा या तो वर्ग देगा, ठीक है। इसमें से जो है आपके एक प्रश्न 100% देता ही देता है, तो इसमें किसी तरीके की गलती नहीं होना चाहिए। किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि हुआ क्या है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप लोग छोटे छोटे जो है त्रिभुजों की संख्या काउंट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है एक वर्ग है, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस तरीके के जब भी फिगर आप लोगों के सामने आए तो इसमें किस तरीके से जो है काउंट करना है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का 2 गुना करेंगे, 4 दूना का हो जाएगा, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 है। अब जो है आप लोग उसी तरीके से इधर भी आ जाइएगा, तो इसमें भी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 के बाद से देखिएगा यहाँ पे अगर काउंट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, सॉरी मतलब ये अलग है तो आप इसको एक कर लीजिए, ये आपका दूसरा हो जाएगा, और ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा, मतलब और इसमें कितना मिल गया आपके 4 है। तो यहाँ पे और 4 जोड़ लीजिए, देखिए 8 8 16 4 20 हो गया, ठीक है। 20 के बाद से देखिएगा ये आप लोगों का एक हो गया, ये आपका एक दूसरा हो गया, और ये आपका एक तीसरा हो गया, और ये आपका एक चौथा हो गया, मतलब और 4 इसमें जोड़ लीजिए तो 20 4 24। 24 जो है आपके त्रिभुज सीधा सीधी आपको मिल गया, ठीक है। क्या 24 के बाद भी इसमें त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिए मैंने अभी छोटे छोटे त्रिभुजों को काउंट किया था, बड़े वाले त्रिभुज एक भी काउंट नहीं किए गए थे। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे जो है बड़े वाले त्रिभुज कौन से बनेंगे, एक ये बनेगा, ये, और एक जो है आपके ये बन रहा है 2, ये एक ये 2, और ये एक आपका 3, और ये एक आपका 4, ठीक है। इसको तो हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, 4 हो गया। 4 के बाद से देखिएगा, 4 के बाद से इसमें जो है अब इसको डबल कर दीजिए, तो 4 दूना का ये आपका हो जाएगा 8। जिस तरीके से यहाँ पे डबल किए थे, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 4 है, तो इसको जब डबल कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, तो 24 8 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों को टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाएगा कितना, 32। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो थम्स अप का मैसेज जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, ये आप लोगों का जो है कौन सा प्रश्न है, तो ये आप लोगों के फिगर से जो है रिलेटेड है, दर्पण का, ठीक है। कह रहा है कि दी गई आकृति का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। बताने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे दर्पण है, ठीक है, तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इधर कौन सा छवि बनने वाला है। मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है कि इसमें जो है क्या होता है, लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है, किसमें, तो दर्पण में, ठीक है। अगर जल प्रतिबिंब पूछेगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का नीचे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसको जो है इस वाले को यहाँ पे बना लीजिए, और इसमें देखिएगा ये जो आप लोगों को दिख रहा है, इसको जो है आप जब बनाने जाइएगा तो ये किधर बनता हुआ नजर आएगा, तो ये आप लोगों को जो है इधर बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसका एक भाग रंगा हुआ है, तो इधर जो है आप लोगों को रंगा हुआ भी होना चाहिए। अब ऐसा आप लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे तो सीधा गलत है, और यहाँ पे भी सीधा गलत है, यहाँ पे देखिएगा ये भी गलत है। सीधा सीधी आपको ऑप्शन नंबर बी में ऐसा चित्र देखने को मिल रहा है केवल, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना था। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न
क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। अगर आप देखिएगा तो 8 से यहाँ पे 24 लिखा है, 16 से 24 लिखा है मतलब 8 जोड़ा हो गया। यहाँ से देखिएगा 24 से 36 लिखा है मतलब यहाँ पे 12 जोड़ा होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आगे हम कितना जोड़ेंगे तो 8 और यहाँ पे 4 जोड़ा गया, ठीक है। इसके आगे अगर हम भी 4 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 और ये अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 2 5। मतलब यहाँ पे तो आपका हो रहा है 52, 52, 52 यहाँ पे आपके ऑप्शन में है, 52 तो आपके ऑप्शन में है, ठीक है। 52 आपके ऑप्शन में दिख रहा है। लोग इसके आगे भी देख लीजिए, अगर यहाँ पे 52 होता है, ठीक है 52, तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 16 के बाद से कितना जोड़ा जाएगा, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 20, तो 52 में 20 जोड़ेंगे। ये तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये 5 2 7, 72 हो रहा है, जबकि यहाँ पे लिखा है 81। मतलब यहाँ पे आप लोगों का गलती सवाल में हो गया, ठीक है। मतलब ये लॉजिक से नहीं बनाया गया। देखिए यहाँ से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि जो है 16 का जो है 1.5 गुना किया गया है, ठीक है। 16 में 1.5 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 24, ठीक है। 24 से 36 कब होगा तो 24 में जो है 1.5 से गुणा किया जाएगा, ये हो जाएगा 36, और 36 में 1.5 से गुणा किया जाएगा तो 36 से कम है 36 और 36 का आधा 18, 18 36 कितना होता है 54, ठीक है। तो यहाँ पे 54, अब 54 में जो है 1.5 से गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा 81। तो इस तरीके से आप लोगों को ये श्रृंखला बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये प्रश्न का जो है लेवल है, आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, हर एक प्रश्न आपसे बनने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इस श्रृंखला में जो है आप लोगों का अगला पद क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आपको घबराना नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर देखिएगा तो ये श्रृंखला आपको कैसा दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा है। आपको ये श्रृंखला कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, तो देख के घबराना नहीं है। इसमें क्या करना, देखिए 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, यहाँ पे तो +1 किया है, यहाँ पे प्लस का 3 किया है, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 3 किया है। अब जो है आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे मिल गया होगा कि भाई साहब लगातार 3 बार कितना कितना प्लस किया है, प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद से +3 एक बार कर रहा है, 3 बार के बाद फिर +1 +1 +1 कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद से अंत में कर रहा है +3, मतलब तीसरी बार। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, +1 तो 15 के बाद 16, फिर +1 करेंगे, यानी कि जो है आपका 16 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बन रहा है। ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इस प्रश्न का 100% सही उत्तर आना चाहिए, सभी लोगों का आना चाहिए यहाँ पे जोरदार तरीके से। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 57 के बाद यहाँ पे कितना लिखा है जो है 62, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे 4 जोड़ा गया होगा। 62 से जो है यहाँ पे कितना लिखा है 31, मतलब इसका आधा किया है, मतलब 2 से भाग दे दिया है 62 में, ठीक है। फिर 31 से 36 लिखा है, मतलब यहाँ पे 5 जोड़ दिया, ठीक है। फिर 36 में जो है यहाँ पे 2 से भाग दे दिया। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिएगा पहले हम लोगों ने 4 जोड़ा, फिर 2 से भाग दिया, फिर 5 जोड़ा, फिर 2 से भाग दिया। तो देखिए 4 के बाद 5 जोड़े हैं, 5 के बाद यहाँ पे बताइएगा कितना जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे। 18 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 24 हो जाएगा, और 24 जो है आपके ऑप्शन में ही यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। ऑप्शन में देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया था, यहाँ पे देखिए 57 और जो है 57, यहाँ से 57 से 62 कब होगा, 5 जोड़ने पे होगा ना। यहाँ पे भागा 2 किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके कितना फिर 5 जोड़ा है, फिर यहाँ पे भागे 2 किया है। बात जो है समझ में आ रहा होगा आप लोग को, भागे 2 और प्लस का 5 कर रहा है ये। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, प्लस का 5 करना है, 18 5 23, और 23 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब जो है हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है आपके किसका, तो जीके जीएस का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, आप आज के पहला प्रश्न आपके सामने है और इसके पहले जितने भी प्रश्न मैंने कराया है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उसको भी जाकर जरूर कर लीजिएगा। पहले इसको देख लीजिए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे जो है मातरम किसने लिखा है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और सभी लोगों को जो है याद रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गान किन के द्वारा लिखा गया है, ये अब जो है आप लोगों का दायित्व बनता है कि कमेंट बॉक्स में छाप दे। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है ये क्लास का जो है प्रश्न बताता है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रेम विलास और जो है शहीद जैसी फिल्में बनाने वाले जो है भारतीय फिल्म निर्माता कौन थे। प्रेम विलास जो है और शहीद जैसे फिल्में बनाने वाले कौन थे, आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके कौन थे, गुरुदत्त। गुरुदत्त जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हंसराज वर्मा का जो है संबंध किस आंदोलन से था। हंस वर्मा का जो है संबंध, हंसराज वर्मा का संबंध किससे था, किससे था, तो आप लोगों को बताना है स्वदेशी आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जो है ये नारा था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में द्रविड़ आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था। भारत में द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको बताना है पेरियाई वी रामस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत का संविधान किस तारीख को जो है तैयार किया गया था, बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे क्या आने वाला है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा 26 जनवरी 1949 को जो है ये जो है तैयार हुआ था, ठीक है। लागू कब हुआ था ये आप लोगों को अब बताना है कि संविधान हम लोगों का कब लागू हुआ था, ठीक है। कह रहा है भारत के प्रथम जो है मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन थे। भारत के प्रथम मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन थे, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा, ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत में पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन या विभाजन किस वर्ष हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 1900 जो है 47। नेक्स्ट प्रश्न, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का पहला नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किसे दिया गया था। भारत का पहला नागरिक पुरस्कार भारत रत्न था जो, वो सबसे पहले किनको दिया गया था, तो बताना है सीवी रमन को, ठीक है। सीवी रमन जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कांग्रेस के जो है विभाजन के समय के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के विभाजन के समय के अध्यक्ष कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रथम जो है सशस्त्र संघर्ष किसने किया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि जो है बिरसा मुंडा थे, ठीक है। बिरसा मुंडा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे पहले साइमन कमीशन का जो है विरोध किसने किया था। भारत में सबसे पहले साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, तो आपका उत्तर आएगा लाला लाजपत राय ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और आपका अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे। नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा 1930 ईस्वी में, ठीक है। 1930 जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आजादी के बाद पहले आम चुनाव की जो है शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आजादी के बाद पहला जो आम चुनाव था वो किस वर्ष में हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, ये आप लोगों के दिमाग और दिल में होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी का। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं का जो है बहिष्कार किसने शुरू किया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो ये जो है बहिष्कार करने वाले पहले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का जो है विरोध क्यों किया था? बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर आएगा क्योंकि इसमें जो है इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में 1919 में रॉलेट एक्ट के जो है खिलाफ विरोध प्रदर्शन कहाँ हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध जो है कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है, ये अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन था? तो भारत छोड़ो के लिए जो है जिम्मेदार कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, यही हो सकते हैं। आप लोग तो गेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किसे दिया गया था? ये मैंने आप लोगों को क्लास में अभी इसी क्लास में बताया हुआ है, तो ये सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, इसका जो है उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि भारत के जो है ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी द्वारा 1930 में दांडी मार्च करने का जो है उद्देश्य क्या था? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे आपका नमक कर के जो है खिलाफ विरोध करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का प्रमुख नारा क्या था? बताने की कोशिश करेंगे। जो है महात्मा गांधी का जो है प्रमुख नारा क्या था? आप लोग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कौन सा? तो करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि भारत का जो है संविधान किस वर्ष भारत के संविधान किस वर्ष प्रभाव में आया था? तो ये आप लोगों को बताना है, ये 1947 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि भारतीय जो है स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के जो है नाम से प्रसिद्ध महिला योद्धा का नाम क्या था? तो इनका जो है नाम आप लोगों को बताना है दुर्गावती। दुर्गावती इनका नाम था। ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका एग्जाम कब है। ठीक है, एग्जाम डेट आप लोगों का आ चुका है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।